गोचर लग्न राशि से देखें या जन्म राशि से देखें, बहुत बार इसी चीज़ का कन्फ्यूजन या प्रत्येक वीडियो में ज्योतिष के वीडियोस में ये कमेंट देखने को मिलता है। और बहुत बार इस बात को लेकर वाद विवाद भी होता है कि शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि चंद्र राशि से ही गोचर देखना चाहिए, और वो सत्य भी है। जितने भी पौराणिक या एंशियंट ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें चंद्र राशि से गोचर को देखने का एक नियम बताया गया है। परंतु लग्न राशि से भी देखा जाना चाहिए, इस नियम का भी बहुत जगह पे खुलासा मिलता है। पर इसको डिफरेंस इसका परिणाम कैसे जज करें, इसका परिणाम हमारे जीवन में कैसे समझें कि जो लग्न राशि से फलित मिल रहा है वो कैसा होगा और चंद्र राशि से जो फलित मिल रहा है वो कैसा होगा। अब बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अगर मान लीजिए गोचर चंद्र राशि से प्रभावी हो रहा है तो कैसे समझें। अब मान लीजिए वो व्यक्ति अपने परिवारजनों के साथ में कहीं पिकनिक पे जाता है, कहीं रिलैक्सेशन के लिए जाता है, और उसी समय पे एक ऐसा व्यक्ति उसके सामने या उसी ट्रिप में ऐसा व्यक्ति सामने आता है या ऐसी फैमिली आती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है या उसकी दुश्मन है या उसे परेशान करने वाली व्यक्ति है या उसके साथ उसका नहीं बनता है। अगर इस प्रकार की व्यक्ति उसके रिलैक्सिंग ट्रिप में अगर सामने है तो ये उसके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब मानसिक कलेश दे सकता है। इसका अर्थ है कि चंद्र राशि से जो गोचर हो रहा है वो चंद्र अर्थात मन पे, मतलब इमोशंस पे इम्पैक्ट करता है। वही आप सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर ये लग्न राशि से आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो किस प्रकार से करेगा। अगर आप इसी प्रकार कोई पिकनिक पे गए हैं और पिकनिक पे आपने बढ़िया अरेंजमेंट करी है, बढ़िया आपने होटल बुकिंग करी है, सारी प्लानिंग करी है, सब चीज़ें हैं, परंतु आप अकेले ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं जिसका पेट खराब हो गया है या जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। बाकी के परिवारजन उन सभी जगहों पे चले जाते हैं, विजिट करते हैं और उस चीज़ का सुख भी प्राप्त करते हैं, परंतु आपके देह कष्ट के कारण आपको वहीं पर रुकना पड़ता है जहां पे आपने, मतलब मान लीजिए होटल में रुकना पड़ रहा है। एक जगह पे था मानसिक कलेश और एक जगह पे है दैहिक कलेश। मतलब लग्न राशि से जब गोचर जाता है, लग्न राशि से कोई गोचर अगर हम देखते हैं तो वो आपके शरीर पे आपको कुछ न कुछ परिणाम दे रहा है, आपके अस्तित्व, आपके अपीयरेंस पे आपको परिणाम दे रहा है। परंतु जब चंद्र राशि से कोई गोचर आप देख रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मेंटल स्वरूप में आता है, मानसिक स्वरूप से, मानसिक स्तर पे आपको इम्पैक्ट करता है। और मानसिक स्तर पे जो इम्पैक्ट करने वाले प्रिडिक्शन या इम्पैक्ट करने वाले जो रीजंस होते हैं वो कैसे हैं। मानसिक कलेश, चिंता, स्ट्रेस लेना या एग्जॉस्ट फील होना, मेंटली ड्रेन डाउन होना, ये सारे चंद्र राशि से जो गोचर होते हैं उसका परिणाम। ठीक उसी प्रकार से चंद्र मनसो जातका, मतलब मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। इसलिए चंद्र राशि का जो गोचर है वो हर महीने बदलता रहता है, बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या है। चंद्र कला कला से अगर बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से कला कला से घटते भी हैं। तो जिनका चंद्र खराब होता है या पीड़ित अवस्था में होता है, 6, 8, 12 भाव में होता है, उनके लिए चंद्र राशि का गोचर जो होता है वो डिफिकल्ट जाता है। और वो कौन से स्तर पे जाता है, मानसिक स्तर पे, मतलब डिप्रेशन तक की नौबत आ जाना, इस प्रकार का भी बहुत बार संबंध देखा गया है। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा कि आप किस प्रकार से चंद्र राशि और लग्न राशि, मतलब लग्न राशि और जन्म राशि में कैसे भेद करके किसी भी ज्योतिषी के वीडियो का परिणाम या फलित प्राप्त कर सकते हैं। अब ठीक उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जब लग्न राशि से गोचर जब आप देख रहे हैं
तो उसका परिणाम, और चंद्र राशि से उसका परिणाम, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब जब होती है, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिसीज है और वो कुछ समय से, कुछ महीनों से जूझ रहा है, तो उसे शारीरिक रूप से वो काम कर रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, काम कर रहा होता है, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा होता है। इसका अर्थ है कि शरीर पर कुछ न कुछ घाव, शरीर पर वो गोचर काम कर रहा है। परंतु चंद्र राशि से गोचर जो है वो शुभ है, अभी भी उसके मन पे घात नहीं हुआ है। उस शारीरिक कष्ट ने, उस शारीरिक भोग ने, उस शारीरिक क्लेश ने अभी तक उसके मन पे वो हावी नहीं हुआ है, इसलिए मन पे परिणाम नहीं हुआ है। दूसरे अर्थ में इसका ये हुआ कि जब गोचर चंद्र राशि से शुभ होता है तो व्यक्ति का मन जो होता है वो शक्ति से भरा होता है, विल पावर बहुत श्रेष्ठ होती है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, और वो इच्छा शक्ति के माध्यम से या इच्छा शक्ति के बूते पर किसी भी कष्ट को पार कर जाता है। पर अगर मान लीजिए, अगर व्यक्ति के एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति के किसी भी ऑर्गन पे अगर सिस्ट आ जाए, फाइब्रॉइड्स आ जाए, ये एक ऐसी सिकनेस है कि ये हमेशा या ऑल द टाइम आपको पीड़ा नहीं दे रही है, परंतु कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा होती रहती है और ये एक बार में नहीं दिखती है। या इसी प्रकार का एग्जाम्पल अगर आप ले लें, कैंसर का एग्जाम्पल ले लें, या आप ऐसी दीर्घ चलने वाली कुछ ऐसी जो पीड़ाएं हैं उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, या आप घुटने का या किसी भी जोड़ों का दर्द ले लीजिए। वहाँ पे जब आप देखते हैं तो शरीर पे कष्ट है, परंतु मानसिक रीति से वो व्यक्ति कहीं भी टूटा नहीं है। इसका अर्थ है कि शरीर के, मतलब लग्न राशि से गोचर खराब है। और जैसे लग्न राशि से शनि किस भाव में जा रहे हैं, अष्टम भाव में है, साढ़े साथी किस प्रकार से चल रही है, राहु किस प्रकार से स्थित है, चंद्र राशि से जब हम देखते हैं वही ये ग्रह जो है जो दीर्घ काल एक राशि में रहते हैं और परिणाम देते हैं, तो चंद्र राशि से राहु कहाँ है, चंद्र राशि से शनि कहाँ है, चंद्र राशि से गुरु कहाँ है। उसी प्रकार से यही ग्रह जब आप पत्रिका में देखते हैं, जन्मस्थ पत्रिका में देखते हैं, और जन्मस्थ पत्रिका में ये ग्रह जहां बैठे हैं और उसी जगह पे वो ग्रह भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटल ट्रांजिट ऑफ जुपिटर ऑन जुपिटर। मतलब गोचर का अभी वृषभ राशि का जो गुरु है और किसी की पत्रिका में ऑलरेडी वृषभ राशि का जन्मस्थ गुरु है, तो उसके लिए क्या होगा। अब ये वृषभ राशि उसकी पत्रिका में कहाँ पड़ती है, मान लीजिए कि छठवें भाव में पड़ रही है, तो ये जो गुरु है ये षष्ठ भाव में, रोग के भाव में है, रिपु के भाव में है, ऋण के भाव में है। तो पत्रिका के माध्यम से, क्योंकि षष्ठ भाव जैसे रोग रिपु ऋण का है उसी प्रकार से प्रारब्ध का है, पेंडिंग कर्म का है, तो रोग आएगा क्या, रोग आएगा या नहीं आएगा, ये बाकी के ग्रहों से कैसा इंटरैक्शन है, प्रारब्ध क्या है, जीवन का चक्र जो कर्म का चक्र है वो क्या लेकर आया है, उसके अनुसार तय होता है। अब यहाँ पे एक और घटना समझिए। आप बहुत बार मुझे पूछते हैं कि पेंडिंग कर्म क्या होता है, पेंडिंग कर्म कैसे देखें। तो पेंडिंग कर्म को देखने के लिए भी बहुत अलग अलग विधियां शास्त्रों में बताई है, परंतु कोई भी सीधी सपाट नहीं है, उसे डिकोड करना पड़ता है। आप अपने ज्ञान से, आप अपनी साधना से उसे डिकोड करते हैं, या आपको गुरु का आशीर्वाद हो, या मौखिक परंपरा से वो आपके पास आती है। अब साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का प्रारब्ध जो है या पेंडिंग कर्म जिस प्रकार से पूरा होना चाहिए, तो किसी का पेंडिंग कर्म हो सकता है कि भाई छठवें में जिस प्रकार से ग्रह है, क्योंकि सबसे पहला प्रथम प्राइमरी लेवल का जो भाव है वो छठवां भाव है, परंतु पेंडिंग कर्म किसका है, लग्न राशि, मतलब जिस जातक का है उसका है। उसका संबंध जब बन जाता है तो वो अपने जीवन में पेंडिंग कर्म को पूर्ण निरंतर करते रहता है। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बहुत बार होता है कि भाई पेंडिंग कर्म है पर व्यक्ति को चांस ही नहीं मिल पाता है कि उसका पेंडिंग कर्म पूर्ण हो पाए। जैसे मान लीजिए किसी के धनु राशि का गुरु अगर मूल नक्षत्र का है और छठवें भाव में है, तो इन्हें मदद नहीं मिलती है, क्योंकि मूल नक्षत्र नैरत्ती तीक्ष्ण नक्षत्र है, और मूल मतलब जड़, मूल मतलब आपका एक लिनिएज, मतलब आपकी पूरी यही देखी जाती है, कौन देखी जाती है, या आपका पूरा खानदान। मूल का दूसरा अर्थ ये भी होता है
कि जितनी भी जड़ें हैं उनका पूरा गुच्छा एक साथ है, तो बहुत सारी अलग अलग जड़ें हैं, तो हमारी जड़ें नहीं हैं कहीं ना कहीं, या हमारी जड़ें ही मजबूत नहीं हैं, मतलब हमारी एग्जैक्ट जड़ें कौन सी हैं इसी का भास नहीं है। मतलब गुरु जो रिलीजियस सिस्टम को दर्शाता है वही हिला हुआ है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि चंद्र राशि और लग्न राशि से गोचर किस प्रकार से, तो ये गोचर दैहिक और मानसिक रूप में किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, इसका आपने 2 रूप में उदाहरण भी देख लिया और पेंडिंग कर्म का आपने थोड़ी सी झलक भी देख ली। इसी प्रकार से अगर आप पेंडिंग कर्म के बारे में बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा, या आप मुझे आप बताइएगा मुझे वीडियो पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं निश्चित ही अलग अलग लग्न कुंडली के अनुसार इस पर चर्चा करूंगी, या इस पर आपके लिए मास्टर क्लास लेकर आऊंगी। यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ।